अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम आज वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज वाली क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारे पास सीएसएस से रिलेटेड, सीएसएस स्पेसिफिसिटी। और उसको जो है हम आज वाली क्लास में कवर करेंगे। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम जो है वो चीज़ों को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, दूसरा, कल वाली क्लास में जो है हमने दो तीन चीज़ों को कवर किया था। वो था बेसिकली गिटहब। हमने देखा था कि कितने तरीके होते हैं जिससे हम गिटहब के ऊपर अपना कोड पुश कर सकते हैं। जिसमें से हमने एक तरीके को कवर किया था जो कि था डायरेक्ट वेबसाइट से जाके ड्रैग एंड ड्रॉप वाला या चूज योर फाइल वाला ऑप्शन था, जिससे आप अपनी रेपोजिटरी के अंदर कोड को अपलोड करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को मैंने कल टास्क दिया था। सो जिसने अभी तक टास्क कंप्लीट नहीं किया है वो टास्क जो है कंप्लीट कर ले और कंप्लीट करके सबमिट करा दे। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग वीडियो जो है मैंने अपलोड की थी, बट वो कुछ इश्यूज मेरे चैनल के साथ चल रहा है। तो वो जो है कल तक रिजॉल्व हो जाएंगे। 24 आवर्स उन्होंने जो है वो मांगे। सो वो जो है इंशाल्लाह कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग वीडियो, आज वाली क्लास की और कल वाली क्लास की। ठीक है, सो अब जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो इस वजह से है इम्पोर्टेंट बिकॉज वो हमारे पास थ्योरी है। मतलब कॉन्सेप्शनल बेस है। ठीक है। बेसिकली हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है कैस्केड एल्गोरिथम। कि हमारे पास जो कैस्केडिंग एल्गोरिथम है वो क्या होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में, देन यहाँ पे आके डिलीट, यहाँ पे आके। अच्छा, आज हमारी कौन सी क्लास है? आज है हमारे पास क्लास। अच्छा, क्लास 17 कहाँ गई? अच्छा, वो आई थिंक डिलीट हो गई, वो देख लेंगे, मैं रिजॉल्व कर दूंगा उसको। ठीक है, तो आज है हमारे पास क्लास 18। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, हम लोग जो है अब जो हमारा HTML CSS है उसके इख्तिताम पे पहुंचते जा रहे हैं। तो अब जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब हमारी CSS कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों का एक टेस्ट होगा। टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट होगा MCQs बेस। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया इसके ऊपर, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टेस्ट होगा हमारे पास टेस्ट होगा हमारे पास MCQs बेस। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा और जिसको जो है आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा, अब उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? उसके अंदर हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं HTML के और CSS के, उनके दोनों टॉपिक्स आएंगे। और टेस्ट छोटा नहीं होगा, टेस्ट हमारे पास होगा तकरीबन आधे घंटे का, जिसमें हमारे पास 50+ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 50+ क्वेश्चंस होंगे। तो टेस्ट बड़ा होगा। ध्यान से आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है अब से टेस्ट की। कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है? सबसे जो मेन जो रिसोर्स है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है नोट्स। अब नोट्स कैसे? आप लोगों को याद होगा मैंने स्टार्ट से बोला था अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठे। जो जो चीज़ मैं बताता जाऊं आपको पता होना चाहिए कि आप नोट करते जाएं ताकि आपके पास जो है वो नोट्स बनते जाएं। आई होप आप में से कुछ काफी लोगों ने किया भी होगा। बट जिसने नहीं किया अब वो क्या करे? वो ये करे कि वो रिकॉर्डिंग वीडियोस देखे। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वीडियोस देखे, उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं पूरे पूरे MCQs बताए हुए हैं। ठीक है, जो हमारे टेस्ट में, टेस्ट आप लोगों का रेडी है। ठीक है, टेस्ट रेडी है जो कि हम लोग आप लोगों से जो है बोलेंगे। तो एक्टिव रहना है क्लास के बीच में, मैं किसी भी टाइम MCQs, पूरा MCQs बोल दूंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा। सो आप लोगों ने नोट करना है। और दूसरी चीज कि हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट है वो तीन चीजों के ऊपर बनता है। पहला, हमारे पास जो MCQs बेस्ड टेस्ट होता है वो। दूसरा होता है हमारे पास जो वीकली असाइनमेंट्स और क्लास प्रैक्टिस, वो देखी जाती है। और तीसरा होता है हमारे पास क्लास अटेंडेंस। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास बंदे 25%, मैंने पहले भी शायद बताया था, 25% हमारे पास होता है वीकली असाइनमेंट और क्लास प्रैक्टिस। देन 5% हमारे पास होती है क्लास अटेंडेंस, 5% मार्क्स। ठीक है, देन जो है आपके 70% होते हैं MCQs के। अब अगर आपने जो है एक सिनेरियो इमेजिन करें, आपने 100% मार्क्स ले लिए। ठीक है, आपके 50 से 50 आउट ऑफ 50 MCQs सही थे। अब आपने जो है 50 MCQs सही कर लिए, आपके 100% मार्क्स हैं, बट आप ये वीकली असाइनमेंट्स नहीं बने हुए थे। आपने जो है वो जो क्लास प्रैक्टिस थी वो सबमिट नहीं करवाई हुई थी।
तो आपके 25% मार्क्स खुद ब खुद ही माइनस हो जाएंगे। फिर आपकी आएगी क्लास अटेंडेंस। अगर आप जो है रेगुलर नहीं थे, आपकी जो है अटेंडेंस 60% से लो है, 60% से आप नीचे आपकी अटेंडेंस आ रही है, तो आपके वो जो 5% था वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे, तो आपके 70% मार्क्स आएंगे। तो इसलिए जो वीकली असाइनमेंट दिए जाते हैं, जो क्लास प्रैक्टिस दी जाती है, उसको टाइम पे करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा कि होता है ग्रुप में कभी कभी चीज ऊपर रह जाती है, काफी कन्वर्सेशन हो जाती है, तो जो है वो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ऊपर रह जाती है, तो पूछ लिया करें। ठीक है, ग्रुप ओपन है 24/7 आप लोगों के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, थ्रू कोडिंग करते हुए कोई एरर आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप आपको लग रहा है इसको रिपीट करने की मुझे नीड है, तो आप ग्रुप में पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, बट करना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, आज जो है हम हमारा जो टॉपिक है वो कैस्केड एल्गोरिथम है। सो हमारे पास बेसिकली उसको समझने वाली चीज़ है। तो मैं आ जाता हूँ गूगल के ऊपर और हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। ठीक है। चैट जीपीटी को आप सबको पता है हम क्या बोलेंगे। हम बोलेंगे भाई हम 11 साल के एक छोटे से बच्चे हैं, हमें कैस्केड एल्गोरिथम समझना है। अब आप हमें जो है वो समझाओ। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सप्लेन मी कैस्केड एल्गोरिथम इन CSS लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड। ठीक है। ऑलराइट। ओके, सो इसने जो है बताना शुरू कर दिया। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग योर ओन सुपर हीरो कॉस्ट्यूम यूजिंग स्टिकर्स। यू हैव अ जैकेट एंड यू वांट टू पुट सुपर हीरो स्टिकर ऑन इट। आपके पास एक जैकेट है और आपको जो है उसके ऊपर सुपर हीरो का स्टिकर जो है वो चिपकाना है। बट सम स्टिकर्स आर बिगर। अब उसमें से क्या है कि कुछ स्टिकर जो है वो बड़े हैं, सम आर शाइनर एंड सम आर पुट ऑन टॉप ऑफ अदर। और कुछ ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, मतलब आपके पास जैकेट छोटी है और स्टिकर्स काफी बड़े बड़े हैं, छोटे ज्यादा हैं, तो वो क्या हो रहा है कि एक दूसरे को कोलैप्स कर रहे हैं, कोई जैकेट से ही बाहर जा रहे हैं। The sticker you see on top is the one that show in the end। जो आपके पास जो है सबसे ऊपर वाला स्टिकर है, वो आपको जो है आखिरी वाला शो नहीं करने दे रहा, नॉट दी वंस अंडरनीथ। ठीक है, जो उसके नीचे है वो आपको जो है वो शो नहीं हो रहा। लाइक आपके पास एक जैकेट है, माइंड में साथ साथ इमेजिन भी करते रहे हम। ठीक है, आपके पास एक जैकेट है और आप उसको कस्टमाइज कर रहे हैं लाइक स्पाइडरमैन के सूट के ऊपर। अब आपके पास स्पाइडरमैन के बहुत सारे स्टिकर्स हैं। ठीक है, स्पाइडरमैन के बहुत सारे स्टिकर्स हैं, आप अपनी जैकेट पे लगाना चाह रहे हैं। अब वो स्टिकर्स का साइज कुछ बहुत बड़ा साइज है, कुछ जो है आपके पास इतने हैं कि वो इतना ज्यादा स्टिकर्स हैं कि वो जैकेट से बाहर जा रहे हैं, तो जो ऊपर वाले स्टिकर्स थे वो नीचे वाले स्टिकर्स को छुपा रहे हैं। इन दी CSS दी कैस्केड एल्गोरिथम। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैस्केड एल्गोरिथम आपसे हर जगह आप जहां भी जाएंगे इंटरव्यूज में पूछा जाएगा। रिसेंटली मैंने अभी जो है एक इंटरव्यू लिया गवर्नर हाउस के थ्रू। मैंने एक इंटरव्यू लिया फ्रंट एंड डेवलपर का। उसमें जो मेन जो हमारा पूरा CSS के ऊपर था ना, वो कैस्केड एल्गोरिथम था और मीडिया क्यूरी थी। वो आगे हम पढ़ेंगे मीडिया क्यूरी। एक ये और एक वो बहुत जरूरी है, ये हर 100% पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और हो सकता है आज वाली क्लास और कल वाली क्लास दोनों इसी के ऊपर जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। द कैस्केड एल्गोरिथम वर्क द सेम वे। द कैस्केड एल्गोरिथम जो है वो सेम वर्क करता है किसके, जो अभी अपना हमने ऊपर एग्जांपल देखी। इट डिसाइड विच स्टाइल स्टिक्स टू एन एलिमेंट ऑन योर वेब पेज। ये डिसाइड करता है कि कौन सा जो आपके पास डिजाइन है या एलिमेंट है वो वेब पेज के ऊपर रहेगा। लाइक आपके पास जैकेट थी, आपने नीचे 4-5 स्टिकर लगा दिए छोटे छोटे, अब उसके ऊपर आपने एक बड़ा सा स्टिकर लगा दिया, तो मुझे बताए कौन सा स्टिकर आपको नजर आएगा। जो ऊपर बड़ा सा स्टिकर है, क्यों, क्योंकि जो नीचे 4 स्टिकर था वो तो छुप रहा है। ठीक है, तो इस कैस्केड एल्गोरिथम का भी यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब कैसे, व्हेन देयर आर मेनी स्टाइल्स ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। ठीक है, जब एक ही साथ बहुत सारे जो है वो स्टाइल्स हम लगा दें और उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा पिक करना है, तो वो जो है इन 4 चीजों के ऊपर अच्छा इसने 3 बोली है, वैसे 4 होती हैं। चार हम चौथी जो है हम खुद देख लेंगे। अच्छा, चौथी स्पेसिफिसिटी के अंदर होती है। ठीक है, तो 3 ही होती है बेसिकली, 4 होती हैं स्पेसिफिसिटी के अंदर, वो हम देखेंगे अभी स्पेसिफिसिटी क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भाई वो डिसाइड करता है कि कौन सा कलर जो है वो लगेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर।
इसकी एग्जाम्पल अब हम बनाते हैं आके VS कोड के अंदर। ठीक है, कैस्केड एल्गोरिथम समझ में आ गया कि आपका जो स्टाइल है वो जो है वो देखता है कि कैसे जो है वो कौन सा स्टाइल लगेगा। ठीक है, अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं, चले उसके बाद फिर थ्योरी खत्म करके फिर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं। when the there are many styles trying to do the same thing, अगर आपके पास बहुत सारे जो है सेम डिजाइन आ रहे हैं, लाइक आपने जो है एक H1 लगाया था जो कि हम अभी करेंगे भी, और उसके अंदर जो है आप मल्टीपल सिलेक्टर्स के थ्रू आप स्टाइल देना चाह रहे हैं, तो कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास चार चीजें आती हैं। एक आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस तो भाई सारा सबका एक कह लेना कि सबका बादशाह है। ठीक है, जहां पर आपने इंपॉर्टेंस लगा दिया वहां पर आपका गेम खत्म। वहां पर आपका गेम खत्म, वहां पर डायरेक्ट जो है क्या होगा कि वो जीत जाएगा। स्पेसिफिसिटी, अब स्पेसिफिसिटी मेन चीज है। ठीक है, स्पेसिफिसिटी मेन चीज है। इफ द स्टाइल इज सुपर स्पेसिफिक like only the red button on the home page, it wins overall ones like buttons। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो स्टार्ट हो गई होगी कि देयर आर मैनी स्टाइल्स ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। तो यहाँ पे कौन से स्टाइल होंगे जो सेम थिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आगे कंफ्यूजन होगी कि ऊपर वाला आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने एक सिनेरियो देखा, आपके पास एक जैकेट थी, आप इस पर स्टिकर चिपका रहे थे, एंड में आपने एक बड़ा स्टिकर चिपकाया जिसकी वजह से नीचे वाले जो थे वो सब छुप गए और आपको एक मेन जो था वही शो हो रहा था। ठीक है, जो कैस्केड एल्गोरिथम है वो भी सेम वर्क करता है। वो देखता है कि भाई अगर आपके पास बहुत सारे सिलेक्टर्स एक ही काम कर रहे हैं तो वो उसने कौन सा वाला पिक करना है। ओके, अब आते हैं जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ index.html। index.html, यहाँ पे आके जल्दी से हम बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। देन मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं जो है एक हेडिंग का H1 का टैग लगाता हूँ और इसके अंदर अभी हम लोग लॉरम लिख देते हैं, lorem 23। ठीक है, अच्छा अब मैं आऊंगा हेड टैग के अंदर और यहाँ पे आके स्टाइल टैग लगाऊंगा। अच्छा, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो क्या बता रहा था हमें? जो कॉन्सेप्ट था वो ये बता रहा था कि अगर बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे सिलेक्टर्स एक ही काम कर रहे हो तो कैस्केड एल्गोरिथम ये सिलेक्ट करता है कौन सा वाला शो होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ H1 और इसको भी कलर, इसको कलर दे दूं एक्वा, इसको कलर दे देता हूँ एक्वा। ठीक है, देन मैं नीचे आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ और H1 को एक क्लास देता हूँ। ठीक है, एक क्लास देता हूँ सॉरी, एक मैं क्लास देता हूँ इसको। क्लास मैं किस नाम से दे रहा हूँ? क्लास में इसको दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए सी रेड। ठीक है, सी रेड मतलब कि क्लास रेड, और मैं यहाँ पे डॉट सी रेड करके इसको कॉल करूंगा और इसको भी मैं क्या करूंगा, कलर रेड दे दूंगा। तो अब मुझे देखें, अब मुझे बताएं देख के। अच्छा एक और काम ये करेंगे एक और काम ये करेंगे कि हम इसको एक आईडी भी देंगे, एक आईडी भी देंगे। आईडी में इसको दे देता हूँ रेड के नाम से। ये रेड के नाम से नहीं देते, हम इसको आईडी दे देते हैं CID के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास CID के नाम से। अच्छा CID वो वाला हो गया, खैर चलें, उस पर नहीं जाते, अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, हमने एक ही एलिमेंट को मल्टीपल तरीके से जो है वो कलर रेड दिया है। अब आप मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपसे जो है आपके सामने उसने कोड ब्लॉक रखा, ये पूरा कोड ब्लॉक इंटरव्यूअर ने रखा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताएं कि इस H1 के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई होगा। तो मुझे जल्दी से चैट के अंदर आंसर बताएं। अच्छा आप लोग एक गेस कर सकते हैं, लाइक आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्या बताती है कि कौन सा कलर जो है वो इस टाइम पर लग सकता है H1 के ऊपर जी, कौन सा कलर लगेगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एक्वा, अच्छा अब्दुल बासित कह रहे हैं एक्वा लगेगा, परफेक्ट। शिजा और गुफरान आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? एक गेस कर ले, आई नो कि करेक्ट आंसर नहीं होगा। अच्छा कोई भी नहीं लगेगा, और गुफरान कह रहे हैं ब्लू लगेगा। ओके परफेक्ट, ठीक है। अच्छा गुफरान का जो आंसर है वो परफेक्ट है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ, मैंने एक गलती ये की कि मैंने सी डॉट कर दिया, सी नहीं है यहाँ पर। हमारे पास जब भी आईडी को सिलेक्ट करना होता है तो हम हैश टैग लगाते हैं, और जैसे ही मैंने हैश टैग लगाया तो हमारे पास ब्लू लग गया। ठीक है, सो गुफरान का जो आंसर है वो परफेक्ट है। अच्छा
ये मैं चेक करने के लिए किया था, डॉट इसलिए लगा था कि कोई उठा हुआ है बट किसी ने भी पर्फ नहीं इस मिस्टेक को देखा, तो मैं कोड के अंदर इस तरह की मिस्टेक छोड़ता हूँ, ताकि जो है आप लोग ताकि जो है आप लोग उसको देखें और मुझे पता चले कौन उठा हुआ है, जाग रहा है क्लास लेते हुए, मतलब कौन एक्टिव है। ठीक है, अच्छा इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, इसको ओपन करता हूँ क्रोम पे। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास जो है इसमें ब्लू कलर लग गया। अब बहुत कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को कि भाई ब्लू कलर कैसे लगा, क्या ये नीचे था इस वजह से लगा। हम इसको ऊपर ले जाते हैं, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, हम इसको सी रेड से ऊपर ले जाते हैं। अब ये सी रेड से ऊपर आ गया, ये सबसे ऊपर ले जाते हैं इसको हम। ठीक है, सो अब देखें, आप बताएं क्या लगेगा। अब गैस करें, अब जल्दी जल्दी गैस करें, ठीक है, टाइम हमारे पास कम, जल्दी जल्दी गैस करें, क्या लगता है आप लोगों को। वो फ्रंट कह रहे हैं ब्लू ही लगेगा। चलो फ्रंट, कोई कोई आप इसके पीछे आपका क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या बता रही है आपको, क्यों ब्लू लगेगा, लाइक कुछ आप बता सकते हैं माइक ओपन करके। अब्दुल बासित कह रहे हैं रेड लगेगा। अच्छा। इम्पोर्टेंस के बाद जो है स्पेसिफिटी जो है वो जो है आईडी सेलेक्टर की होती है इसकी वजह से। ओके परफेक्ट, सो फ्रंट आपने पहले सीएसएस पढ़ी हुई है। जी थोड़ी बहुत। परफेक्ट, ठीक है, दैट्स रियली गुड। ओके परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि हमारे पास जो स्पेसिफिसिटी होती है वो आईडी की होती है। अब बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होंगे, अभी इसमें आता है वापस ब्लू ही लगा हुआ है इस पर, ठीक है। क्यों ब्लू लगा हुआ है, क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी बड़ी होती है। अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी को, आके मैं बोलता हूँ कि एक्सप्लेन स्पेसिफिसिटी स्टेप बाय स्टेप, लाइक आई एम 11। ठीक है, अच्छा ये जो मैं 11 ईयर ओल्ड लिखता हूँ ना, ये भी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक है। ये हम आगे जाके इस कोर्स में देखेंगे शायद, अगर हमें जो है आखिर में टाइम मिलेगा तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी थोड़ा सा देखेंगे, कि हमारे पास जो है ये क्या बताता है। ये भी एक टेक्निक है। अच्छा, ओके लेट्स टॉक अबाउट दी स्पेसिफिसिटी स्टेप बाय स्टेप। लाइक यू आर दी 11 ईयर ओल्ड, इमेजिन यू आर एट स्कूल एट 4 people, एंड 4 people टेल यू टू वेयर अ टी शर्ट ऑफ अ सर्टन कलर। ठीक है, अब आप ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी है बाय द वे इसने। आप जो है स्कूल में, आप इमेजिन करें आप स्कूल में और 4 लोगों ने जो है आपको कहा कि आपने जो है टी शर्ट पहन के आना है। ठीक है, ऑफ सर्टन कलर, अलग अलग कलर उन्होंने बताया। द प्रिंसिपल सेज वेयर अ ब्लू टी शर्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ने कहा कि आप ब्लू टी शर्ट पहन के आए, टीचर्स टीचर्स जो भी थी आपकी उन्होंने कहा कि आप ग्रीन टी शर्ट पहन के आए, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि आप जो है वो रेड पहन के आए, और स्कूल नोटिस बोर्ड ने कहा, जो स्कूल की एडमिन थी उन्होंने कहा कि आप येलो पहन के आए। अच्छा बाय द वे, आगे जाने से पहले आप खुद बताएं, आप किसकी सुनते हैं, प्रिंसिपल की सुनते, टीचर की सुनते, या बेस्ट फ्रेंड की सुनते। आई थिंक आप सब बेस्ट फ्रेंड की सुनते, बाकी सब ऐसी की तैसी सबकी, हम बेस्ट फ्रेंड की बात मानेंगे। अच्छा खैर आगे चलते हैं। नाउ हु विल यू लिसन, अब आप किसकी सुनेंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर तो एक बहुत प्रेशर आ गया कि यार अगर मैं ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के जाऊंगा तो टीचर नाराज हो जाएंगी, बेस्ट फ्रेंड नाराज हो जाएगा, स्कूल वाले अंदर नहीं आने देंगे मुझे। तो आप कौन सी जो है वो टी शर्ट पहन के जाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं। इन इन सी एस एस इट वर्क्स द सेम वे, ईच सिलेक्टर द वे यू टारगेट एन एलिमेंट हैज पॉइंट्स। जब भी जो है हर सिलेक्टर्स के अंदर हमारे पास एक टारगेट एलिमेंट होता है और उसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स के ऊपर बेस कर, जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, सबसे ज्यादा स्कूल की एडमिन की वैल्यू होती है। अब इसने अपने सिनेरियो में क्या रखा है, हमारे अगर नॉर्मल हम देखें स्कूल्स में, तो सबसे ज्यादा एडमिन की वैल्यू होती है, जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, फिर प्रिंसिपल की होती है, फिर टीचर की होती है, और फिर बेस्ट फ्रेंड की होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हेयर आर दी रूल्स, यहाँ पर हमारे पास रूल्स आ गए। इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल के कितने पॉइंट्स हैं, 1000 पॉइंट्स हैं। अच्छा बाय द वे, मैं यहाँ पे ये कॉपी करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, मैं आपके साथ जो है ये शेयर कर देता हूँ अभी। सो आपको जो है ये सेव रहेगा आपके पास हमेशा। इनलाइन स्टाइल हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं, 1000 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्केड एल्गोरिथम का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आईडी सिलेक्टर्स, आईडी सिलेक्टर में आपने जो है एक आईडी दी हुई है माय बटन के नाम से, उसके कितने पॉइंट्स हैं, उसके 100 पॉइंट्स हैं।
ठीक है, फिर क्लास सिलेक्टर कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आईडी सिलेक्टर लग रहा था वो किस बेसिस पे लग रहा था, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हैं सीएस जो हमारे पास क्लास सिलेक्टर है उससे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमने नहीं पढ़ा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर को भी देखते हैं अभी। स्यूडो सिलेक्टर्स क्या होता है ये भी नहीं पढ़ा हमने। सो इस सिलेक्टर से कुछ टॉपिक्स है जो कि हमारे पास पेंडिंग है, जो कि मैंने खुद पेंडिंग रखे हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है एडवांस टॉपिक्स है जो हमारे पास आगे जाके आएंगे। अच्छा, फिर एलिमेंट सिलेक्टर, जैसे हमारे पास H1 हो गया, P हो गया, बटन हो गया, हमारे पास जो है ये कितने बराबर होते हैं कि 1 पॉइंट्स के बराबर होते हैं। इसने जो है हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के दे दिया। अब मुझे बताएं देखकर विच कलर विल शो। अच्छा, आंसर भी बता रहा है, आंसर भी बता रहा है, आंसर हम देखेंगे। पहले आप मुझे बताएं कि इसको देखकर आप मुझे बताएं कौन सा वाला जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। इसको हम इम्प्लीमेंट करके भी देख लेंगे अभी। जी, बहुत सिंपल आंसर है। कौन सा वाला अप्लाई होगा, आईडी, क्लास, या फिर हमारे पास जो एलिमेंट सिलेक्टर था। यस, आईडी। ठीक है, परफेक्ट, इसका मतलब दुर्भाषित को समझ में आ गया। जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो वाला अप्लाई हो जाएगा, जिसके भी पॉइंट ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो आंसर है वो माय बटन आईडी सिलेक्टर है, 10 पॉइंट्स हायर देन डॉट बीटीएन और बटन। ठीक है, हमारे पास पॉइंट ज्यादा हैं आईडी के, दैट्स वाई जो है हमारे पास होगा। रीकैप लाइक अ गेम, हमने जो है रीकैप कर रहा है लाइक अ गेम। द मोर स्पेसिफिक यू आर द मोर पॉइंट्स यू गेट। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होंगे आप, उतने ज्यादा जो है आपके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, द रूल विद द हाईएस्ट पॉइंट्स विल विन। जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। इफ टू स्टाइल्स हैव इक्वल पॉइंट्स, the one written letter in the file with। ठीक है, सो अगर जो है आपके दो इक्वल्स पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक इक्वल्स कैसे आएंगे वो भी हम अभी हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कैसे आते हैं, अब हम कुछ थोड़ी अपनी एग्जांपल बनाते हैं। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेन जो चीज़ है वो ये याद रखनी है आपने। ठीक है, कि इनलाइन सिलेक्टर, इनलाइन स्टाइल क्या होता है, जो आप डायरेक्ट स्टाइल करते हैं। लाइक यहाँ पे आके मैं एक जो है स्टाइल का टैग लगाऊं और यहाँ पे मैं स्टाइल करूं। ठीक है, जैसे हमने देखा था 3 तरीके होते हैं ना स्टाइलिंग के, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, सो ये अगर आप इनलाइन स्टाइल करते हैं तो बस ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसके हैं, 1000 पॉइंट्स है तो हमेशा यही वाला लगेगा। बट अगर फिर आप स्टाइल से हट के इंटरनल से इसके ऊपर आते हैं तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं आईडी के। उसके बाद हमारे पास पॉइंट्स होते हैं इसके, पॉइंट्स होते हैं हमारे पास क्लास के, फिर पॉइंट होते हैं हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर के। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको एक और क्लास देता हूँ सी येलो के नाम से, सी येलो। ओके, मैंने इसको एक और क्लास दी। आप सबको पता है कि हम जो है एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं एक काम ही करूंगा, मैं लिखूंगा H1 डॉट सी येलो। ठीक है, और इसको मैं करूंगा। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें, ये हमें बता रहा है। अच्छा, हमें कुछ जो है वो यहाँ पर ऐड दे रहा है। कलर इसका हम येलो कर देंगे। सी रेड क्लास हमने परफेक्ट दी है इसको, आईडी दी हुई। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास ये ओके परफेक्ट लग गया। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि भाई हमारे पास एक एलिमेंट है। अभी जो हमारे पास ये है ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं, जो आईडी सेलेक्टर है ना इसको कमेंट कर देते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमें ये बता रहा है कि भाई H1 के अंदर जो सी येलो क्लास है, आपने क्या करना है उसके ऊपर कलर येलो लगा देना है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो कलर है वो कौन सा लगेगा, येलो कलर यहाँ पर लग गया। अब येलो कलर कैसे लगा, हमारे पास तो ये भी क्लास है, सी रेड भी क्लास है, ये भी क्लास है। बट यहाँ पर हमारे पास दो सिलेक्टर्स हैं, तो इसके जो पॉइंट्स है वो ऐड होंगे। हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर के कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 पॉइंट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये प्लस होगा, ये हमारे पास प्लस होगा, और हमारे पास जो क्लास सिलेक्टर है उसके कितने पॉइंट्स होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं 10। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 11। तो अब मुझे बताएं किसके पॉइंट ज्यादा होंगे, अब होंगे हमारे पास जो ये वाली क्लास है इसके पॉइंट ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि 1 हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर के पॉइंट ऐड होगा, और हमारे पास जो ये जो 10 है ये किसके हैं, ये क्लास सिलेक्टर के हैं। तो 11 टोटल कितने हो जाएंगे, 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, येलो कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
सो ये हमारे पास कुछ और रूल्स भी हैं जिसकी मदद से हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, अभी मैं एक काम ये कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी हमने स्यूडो सिलेक्टर नहीं पढ़ा, और हमने डेटा जो डेटा एट्रीब्यूट सिलेक्टर था, सॉरी एट्रीब्यूट सिलेक्टर था, वो नहीं पढ़ा। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर को पढ़ लेते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है? एट्रीब्यूट सिलेक्टर ये होता है कि हम जो है वो किसी एक नाम से डेटा को, डेट क्लास जो है वो स्टोर कराएं, एट्रीब्यूट के नाम से किसी स्टोर कराएं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ डेटा। डेटा, हमेशा डेटा आपने पहले लिखना, जब भी एट्रीब्यूट लगाएं तो डेटा लिखना है, उसके बाद आप आगे अपना नाम लिखेंगे, कोई भी नाम जो आपने देना है वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू, और आप जो है डबल कोटेशन के अंदर अपना जिस नाम से आपने कॉल कराना है वो नाम आप यहाँ पर पास कराएंगे। लाइक मैं अभी इसके अंदर ए कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल ए रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल ए रख रहा हूँ। अब मुझे उसको कॉल कराना है, मैं उसको कॉल कराना है, कॉल कराने के लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा लगाऊंगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन उसके अंदर अपने जो भी हमने अपना एट्रीब्यूट का नाम रखा है वो रखेंगे, डेटा एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये क्या करेगा, जहां पर भी डेटा एक्स की वैल्यू ए होगी, जहां पर भी डेटा एक्स की वैल्यू ए होगी, वहां पर ये क्या कर देगा, कलर ग्रीन कर देगा। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है, ये देखता है कि भाई जहां पर भी डेटा एक्स की वैल्यू ए है वहां पर ये कलर को ग्रीन कर देता है। अच्छा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम नहीं यूज करते, सीधी सीधी बात है, जो हम यूज नहीं करते, क्योंकि मैंने भी आज तक यूज नहीं किया, सिर्फ अपने जो है जब मैं लर्निंग फेज पे था, जब मैंने जो है इसको पढ़ा था, और मुझे अभी तक याद है। बस इतना होना चाहिए कि आप कोड को देख के समझ सकें। अब अगर आपके सामने कुछ इस तरह कोड लिखा हुआ हो तो आप उसको देख के घबराएं नहीं, आपको ये ना हो कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है कैसा है। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास जो कलर है वो येलो ही लगा। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जितने भी क्लास सिलेक्टर्स हैं और एट्रीब्यूट सिलेक्टर और सीडो क्लास सिलेक्टर्स हैं, उसकी जो पॉइंट्स है वो 10 है। बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर इसकी जो पॉइंट्स है वो 11 हो जा रहे हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास स्पेसिफिसिटी की जो पॉइंट्स है वो ज्यादा है येलो के। अच्छा, बट इन केस मैं चाह रहा हूँ कि रेड लगे, मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई मेरी रिक्वायरमेंट है, या मैं चाह रहा हूँ H1 का जो एक्वा कलर है वो लगे। ठीक है, वो लगे, आगे बेशक स्पेसिफिसिटी के पॉइंट चेंज होते रहे, जो भी हो रहा हो, बट हमेशा जो है वो क्या लगे, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसमें एक्वा कलर लगे। तो मेरे पास एक टैक्स आता है इम्पोर्टेंस। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंस की एग्जांपल देखते हैं। कि हमारे पास जो है, अच्छा गुफरान आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंस कहाँ पे लगेगा? इंपॉर्टेंस का जो एट्रीब्यूट है वो कहाँ पे लगेगा, जो टेक्स्ट थी? एक्वा के बाद शायद। एक्वा के बाद, ठीक है, करके देखते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास नहीं लगेगा ये इम्पोर्टेंट। ओके, नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा, इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, चैट जी बोलता हूँ ऑल्सो एक्सप्लेन मी इम्पोर्टेंट। ठीक है, लाइक यू आर 11, ठीक है, इमेजिन यू आर क्लोजिंग अ पिक्चर, योर फ्रेंड सेज यूज अ ब्लू कैरियन, ठीक है, यूज येलो नो मैटर व्हाट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, येलो किसने कहा है? एंड योर मॉम कम एंड से यूज येलो, ओके, अच्छा मॉम ने कहा है। ठीक है, आपकी मॉम ने कहा है कि भाई आप येलो पहने, सो अब आपको जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको आपको क्या करना है, ओके आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, ओके ओके ओके, सही जगह पे लगा रहे थे पर एक मिस्टेक थी। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है हमेशा क्या करना है, आपने एक्वा कलर ही लगाना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, अब जितनी मर्जी स्पेसिफिसिटी हो जाए, बाकी जितनी दुनिया की जितनी मर्जी स्पेसिफिसिटी आ जाए, आईडी सिलेक्टर लग जाए, जो मर्जी हो जाए, बट इंपॉर्टेंट जहां पर लग गया इसका मतलब वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है और वही लगेगा। When someone say important, everyone must listen, no matter what their usual power is। ठीक है, जो भी पावर है अगर आपने इंपॉर्टेंट लगा दिया तो इट्स मीन कि आपके पास जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही लगेगा। ओके, अच्छा इसके दो रूल्स और होते हैं, अभी हमने दो रूल्स कवर किए, इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिसिटी को। ठीक है, एक और इसका होता है ओरिजन। ओरिजन हमारे पास जो है उसकी इतना नहीं है बट होगा। ठीक है, एक सोर्स कोड है और एक ओरिजन है।
ठीक है, ओरिजिन और सोर्स कोड को हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो जो चीजें हमने की हैं वो डिस्कस रिपीट करते हैं एक दफा। सबसे पहले हमने देखा कैस्केड एल्गोरिथम को, कैस्केड एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। कैस्केड एल्गोरिथम हमने देखा कि भाई हमारे पास ऐसे वर्क करता है कि अगर हमारे पास जो है एक एलिमेंट को मल्टीपल सिलेक्टर्स कॉल करा रहे हो, सो कौन से अप्लाई होंगे, उसके ऊपर चार चीजें देखी जाएंगी। इंपॉर्टेंस, स्पेसिफिसिटी, सोर्स कोड और रीजन। ठीक है, चार चीजें देखी जाएंगी जिसमें दो चीजें हमने कवर की, इंपॉर्टेंस और स्पेसिफिसिटी। अगर इंपॉर्टेंस लग गया इसका मतलब सब खत्म, इंपॉर्टेंस जहां पे लग गया वही लगेगा। फिर स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी के अंदर हमारे पास पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने देखा यहाँ पर कि जो इनलाइन स्टाइल होता है अगर वो लिख दिया जाए तो बस डायरेक्टली फिर वही लगेगा। और जो है और उसके ऊपर किसी की पावर नहीं है, सबसे ज्यादा पावर हमारे पास इनलाइन की है। फिर हमारे पास जो है आईडी सिलेक्टर होंगे। ठीक है, आईडी सिलेक्टर की पावर होगी 100 पॉइंट्स। फिर होगी क्लास सिलेक्टर जिसकी पावर होगी 10 पॉइंट्स। फिर एलिमेंट सिलेक्टर होंगे जिसकी पावर होगी 1 पॉइंट। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कवर किया एट्रीब्यूट सिलेक्टर को। एट्रीब्यूट सिलेक्टर का सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप जो है कुछ इस तरह से एट्रीब्यूट सिलेक्टर देते हैं, डेटा एक्स, उसकी वैल्यू आपने रख दी ए, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। फिर आपने इसको कॉल करते हुए बताया कि डेटा एक्स की वैल्यू जहां पर भी ए है वहां पे आप क्या करो, कलर ग्रीन कर दो। ठीक है, बट इसके पॉइंट्स कितने होंगे, इसके पॉइंट्स भी हमारे पास 10 पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, 10 पॉइंट्स ही होंगे। ओके, सी रेट के भी 10 पॉइंट्स है, एलिमेंट सेलेक्टर के 1 पॉइंट है। और क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टर के साथ जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट लग गया तो इसके कितने पॉइंट्स बन गए, इसके इन्फिनिटी पॉइंट्स बन गए। ठीक है, ओके, उसके बाद जो है हमने, ठीक है, यही यहीं तक कवर किया। अब कल वाली क्लास में हम जो कवर करेंगे वो होगा सोर्स कोड और ओरिजिन। अच्छा, कल वाली क्लास में हम अपने एक टास्क को भी समझेंगे जो कि आप लोगों का वीकली टास्क होगा। वो भी आप लोगों का रेडी है, वो भी हम जो है उसको समझेंगे कि क्या बनाना है आप लोगों ने और कैसे बनाना है। थोड़ा सा टेक्निकल है वो, मतलब उसको समझना जरूरी होगा, आप लोगों को समझाना जरूरी होगा, खुद से आप लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो जो है मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक का आप लोगों का काम ये है कि आपने जितना भी कोई भी एक जो पहले वाला प्रोजेक्ट आपने बनाया था, जो वीकली असाइनमेंट लास्ट क्लास में मैंने एक पोर्टफोलियो का दिया था, आपने उसको गिटहब के ऊपर पुश करना है। अच्छा, अब गुफरान कल वाली क्लास में नहीं थे, सो गुफरान वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये थे आप कल वाली क्लास में? ओके, आई थिंक नहीं थे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ रात तक अगर मेरा अकाउंट ठीक हो जाता है सो उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। और फिर आप उसको देख के जो है वो वहां से कल वाली क्लास से पहले पहले कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कल का दिन भी होगा आपके पास, तो कल वाली क्लास से पहले पहले आप अपने जो वेब डेवलपमेंट वाला वो है उसको गिटहब के ऊपर पुश कर दीजिएगा। ओके, परफेक्ट। सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है, किससे क्वेश्चन है तो कर ले, वरना एक दफा सब क्लियर लिख दें चैट में कि जो आज वाला टॉपिक है वो सबको समझ में आ गया। क्लियर, क्लियर, परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। ओके, सो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।